राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला मालव्य योग, किस प्रकार से इस योग का हमारी हथेली में निर्माण होता है और क्या फल ये देने वाला रहता है। तो देखिए, समुद्र शास्त्र की अगर यहाँ बात करें तो शुक्र माउंट का संतुलित हाथ में होना, संतुलित माउंट की अगर बात करें तो देखिए, ये जो आपको शुक्र का पर्वत दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अंगूठे का पार्ट भी शुक्र एरिया में ही आता है। और ये जो माउंट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ में शुक्र पर्वत रहता है। ये ना अधिक दबा हो ना अधिक उठा हो, सामान्य स्थिति में हो, दिखने में जैसा कि आपको इस हाथ में दिखाई देगा। ये पॉजिटिव शुक्र है। अगर इसकी हल्की रेखाओं को अगर हम छोड़ें, हल्का सा ये पार्ट देखें तो ये दबा हुआ है, बाकी ये शुक्र पॉजिटिव स्थिति में है, शुभ फल देने वाला हाथ में है। फर्स्ट स्थिति इसकी ये। सेकंड स्थिति की अगर बात करें मालव्य योग के लिए तो देखिए, जीवन रेखा चलते चलते इस प्रकार से, जैसे ही ये आपके केतु पर्वत पर पहुँचे, थोड़ा सा स्पेस अधिक लेते हुए ये घुमाव ले। कहने का तात्पर्य, ये जो नेपच्यून का प्लेनेट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये नेपच्यून का स्थान है। यहाँ से भी हल्का सा ये कवर करेगी और शुक्र को भी यहाँ से स्पेस थोड़ा मिले। अब देखिए, यहाँ से स्पेस मिलने का मतलब है ये शुक्र पर हमारा टैलेंट रहता है। ये यहाँ से हम शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, देखिए ये इस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा है और शुक्र का ये पार्ट, ये हमारे टैलेंट को बताता है। म्यूजिक है, कला है, संगीत है, किसी ना किसी टैलेंट के चलते उस व्यक्ति को तरक्की ये दिलाता है, या उस व्यक्ति के अंदर टैलेंट रहता है, योग्यता रहती है, और ये कला भी व्यक्ति के अंदर लाता है। आकर्षक व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है, ये व्यक्ति को स्मार्ट भी बनाता है। तेज उस व्यक्ति के अंदर देखा जाता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली। अगर शुक्र यहाँ से उठा रहता है तो उस व्यक्ति का रहता ही है। इसके विपरीत अगर ये पार्ट दबा है तो व्यक्ति की सुंदरता में, व्यक्ति के टैलेंट में कमी देखी जाती है। अब देखिए, जैसे ही फर्स्ट स्थिति को हम देखें, शुक्र हाथ में संतुलित है, पुष्ट है उस स्थिति में, और इस पर कोई भी बैड मार्क नहीं है। उस स्थिति में बैड मार्क की अगर यहाँ बात करें, इस एरिया पर कोई भी धब्बा, दाग धब्बा नहीं है, ब्लैक मार्क नहीं है, काला तिल वगैरह नहीं है। इस पर कंठक रेखाएं नहीं है, इस प्रकार से चलने वाली रेखाएं इस पर नहीं है। इसके साथ ये तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं नहीं हैं। कोई भी येव का निशान, जाली का निशान, अधिक अगर ऐसे रेखाएं हैं तो जालीनुमा फॉर्मेशन बना रही हैं, ऐसे निशान भी इस पर नहीं होने चाहिए। कहने का तात्पर्य, कोई भी बैड मार्क इस पर नहीं है। शुक्र संतुलित है। जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से चलते चलते जैसे ही मणिबंध के पास आए, ये इधर से स्पेस लेती हुई घूमे। ये जो कला टैलेंट का स्थान है, यहाँ पर उभार हो, ये विकसित हो, उस स्थिति में हाथ में मालव्य योग का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे ही, ऐसा तो है नहीं कि ये यहीं से ऐसे इस प्रकार से होगा, जैसे ही ये जीवन रेखा इस प्रकार से घूमेगी और इस प्रकार से चलते चलते ये कवर करेगी, तो यहाँ जो नेपच्यून का पार्ट है, ये भी ग्लैमर को बताता है। शुक्र भी आपके ग्लैमर को बताता है, आपके अंदर कला टैलेंट को बताता है, आपके इमेजिनेशन को बताता है, और चंद्र का भी इसमें पॉजिटिविटी देखी जाती है। यहाँ जो भी चंद्र के कारक रहते हैं, इमेजिनेशन पावर है, अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच, अच्छी थिंकिंग ऐसे लोगों की, अपने कार्य को लेकर पॉजिटिव रहना, वह भी व्यक्ति के अंदर आता है।
चार्म की तरफ ये लोग जाते हैं, इनको उस फील्ड में सफलताएं मिलती है। अब जब भी मालवीय योग व्यक्ति के हाथ में बनता है तो वह व्यक्ति जीवन काल में सुखों का भोग करने वाला देखा जाता है। शुक्र की पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के जीवन में रहती है। अब शुक्र की पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए, जो भी सोशल नेटवर्क व्यक्ति का देखा जाता है, चंद्र से देखते हैं, शुक्र से देखते हैं, और शुक्र पर अगर मालवीय योग का निर्माण हो रहा है तो निश्चित ही आप पाएंगे उस व्यक्ति का जो सोशल नेटवर्क रहेगा वह काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। टैलेंट भरपूर उस व्यक्ति में रहेगा। मित्रों का साथ भी उस व्यक्ति को जीवन में मिलेगा, और पारिवारिक सुख, चाहे वह गृहस्थी का सुख है, दाम्पत्य जीवन का है, परिवार का है, बच्चों का है, वह सुख भी व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति के अंदर भावनात्मक जो जिज्ञासाएं रहती हैं जीवन काल में तरक्की की, और परिवार को लेकर, समाज को लेकर, वह भी पॉजिटिव देखी जाती है। कोई ना कोई कला भी उसके अंदर रहेगी, और भक्ति करने वाला भी वह व्यक्ति रहेगा, और संतान सुख भी उसे मिलेगा। आत्मसंतुष्टि भी उस व्यक्ति को, अगर मालवीय योग का निर्माण हाथ में हो रहा है तो व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पर भौतिक सुख, साधन संपन्नता, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, काम धंधे का सुख, किसी भी फील्ड में है व्यक्ति, तरक्की वह करता हुआ आपको मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार से मालवीय योग का निर्माण हमारे हाथ में होता है। जीवन रेखा इस प्रकार से घूमती हुई, यहाँ इस पर्वत को अधिक स्पेस मिलना शुक्र को, शुक्र पर्वत आपका संतुलित और दोष मुक्त अगर हाथ में है तो मालवीय योग का निर्माण हाथ में माना जाएगा। ये योग काफ़ी हाथों में बनता भी है और इसका सुफल उनके जीवन में देखा भी जाता है। अब देखिए, अगर इस प्रकार से ये योग बन रहा है और शुक्र पर किसी भी प्रकार से कोई बैड मार्क आ जाता है तो इसके सुफल में कमी देखने को मिलती है। मान लीजिए सेम स्थिति में, पॉजिटिव स्थिति में इसका निर्माण हो रहा है और हाथ में अन्य, जैसे कि ये एक रेखा आ गई, इससे एक रेखा ये निकल गई, या ये रेखा भी नहीं है, इस प्रकार से उस व्यक्ति के हाथ में फॉर्मेशंस बन गई तो निश्चित ही आप पाएंगे वह व्यक्ति देश विदेश में ख्याति प्राप्त करते हुए, तरक्की करते हुए आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपकी अच्छी बिजनेस लाइन हो सकती है, आपकी सूर्य रेखा हो सकती है, किसी भी प्रकार से अन्य रेखाएं, कहने का तात्पर्य जितनी अधिक पॉजिटिव रेखाएं इस योग के साथ हाथ में है तो वह व्यक्ति उतनी ही सफलताएं जीवन काल में आपको प्राप्त करता हुआ मिलेगा। और मालवीय योग को एक अच्छा योग माना जाता है, भौतिक सुख संपन्नता का योग माना जाता है, सुखों का भोग करने वाला वह व्यक्ति रहता है, सुंदर रहता है, आकर्षक व्यक्तित्व तो उस व्यक्ति का देखा जाता है, और काफ़ी अच्छा सोशल नेटवर्क उस व्यक्ति का देखा जाता है, साधन संपन्न यह योग व्यक्ति को बनाता है, और यह योग पॉजिटिविटी जीवन में लाने वाला माना जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मालवीय योग से संबंधित। धन्यवाद।